बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद फ़खरुल्लाह, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 20 यूनिट नंबर 7 वेक्टर्स के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, तो जिसमें से जो है हमने आज के लेक्चर में हम 8 तक क्वेश्चन करेंगे और मे बी अगला लेक्चर लास्ट होगा। तो इस तरह 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि इसके नोट्स आप कंप्लीट कर लें ताकि जो है बवक्त ज़रूरत आपको काम आए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। एक्सरसाइज 7.5 पेज नंबर 366 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2i क्रॉस 2j डॉट 2k। इसमें जो वेक्टर्स दिए हुए हैं ये वेक्टर्स हमारे पास अलग-अलग वेक्टर्स हैं। पहले वेक्टर्स का नाम हम 2i रख लेते हैं क्योंकि पहले नंबर पे 2i लिखा हुआ है। बाकी दो कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 2i 0j और 0k। इस तरह v इज इक्वल 2j 0i और 2j 0k हो जाएगा और w इज इक्वल टू k, तो 0i 0j और 1k हो जाएगा। अब हम इसका डिटर्मिनेंट बना लेंगे। ये 3 वेक्टर्स हो गए, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो होता है जिसमें डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है। तो पहला वेक्टर u है और u के कंपोनेंट्स आप क्या लिखेंगे, 2 0 0 लिखेंगे। फिर दूसरा वेक्टर v है और v के कंपोनेंट्स आप 0 2 0 लिखेंगे। तीसरा कंपोनेंट आपके पास w है, 0 0 1 लिखेंगे, इसके कंपोनेंट्स लिखेंगे। तो 2i की वजह से 2 0 0, 2j की वजह से 0 2 0 और 2k की वजह से 0 0 1 हमारे पास आ जाएगा। अब इसको एक्सपेंडिंग बाय r1 कर लेंगे। r1 की मदद से इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो जब r1 की मदद से एक्सपेंड करेंगे 2 बाहर आ जाएगा, ये रो और ये कॉलम डिलीट, 2 0 0 1 आ जाएगा। और बाकी एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं तो उनको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, -0 लिख दें और उसके बाद +0 लिख दें। इसको लिखने का ये है कि 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये दो वैल्यूज़ तो 0 हो जाएंगी, बाकी सिर्फ 2 ही रह जाएगा और 2 - 0 कर देंगे और 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसका पार्ट 2 है, 3j डॉट k क्रॉस i। तो जो पहला वेक्टर है उसको u के इक्वल लेट करेंगे जो कि 3j के इक्वल है। तो u इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0i + 3j और +0k आ जाएगा। तो इसी तरह k है, इसके तीसरा कंपोनेंट है v इज़ इक्वल टू k। तो k का मतलब ये होगा कि 0i और +0j और +1k आ जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास w लिखेंगे। तो w इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, i आ जाएगा और i इज़ इक्वल टू, इसका मतलब है पहला कंपोनेंट है और बाकी दो कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, 0। तो 1.i + 0.j + 0.k आ जाएगा। तो इसके ये 3 वेक्टर्स हो जाएंगे। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये निशानी होती है, उसमें एक दफ़ा डॉट होता है और एक दफ़ा क्या होता है, क्रॉस होता है। तो इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है। तो उसको लिखेंगे। अब पहला वेक्टर सिर्फ j में है तो उसका j कंपोनेंट आएगा, जैसे हमने लिखा है u 0 3 0 लिखेंगे। इसी तरह v में दूसरा वेक्टर v है, k जो है वो v है तो 0 0 1 लिखेंगे। और तीसरा वेक्टर जो है वो w है तो हम 1 0 0 लिखेंगे। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट बन जाएगा। अब इसको एक्सपेंडिंग बाय r1 कर देंगे। पहले एलिमेंट के साथ प्लस आता है, फिर माइनस, फिर प्लस। अब ये 0 और इसके एलिमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है क्या हो जाती है, 0 होती है। एक्सपेंडिंग बाय r1 कर देंगे। उसके बाद दूसरा एलिमेंट जो है वो -3 आ जाएगा और उस कॉलम और उस रो को डिलीट करेंगे। बाकी एलिमेंट्स हमारे पास बन जाएंगे 0 1 1 0। उसके बाद ये तीसरा एलिमेंट भी 0 आ जाएगा और ये 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई 0, तो इसको अंदर वाले एलिमेंट्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 -3। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 - 1 और 0 आ जाएगा। तो -3 और -3 +3 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखें क्वेश्चन 5 का ही पार्ट 3 है, k डॉट i क्रॉस j है। ये इसको लिखने की नोटेशन है। एक दूसरी नोटेशन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, यानी इस तरह भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है, k डॉट i क्रॉस j। तो पहला वेक्टर हमारे पास इसमें से u है और u जो है ये हमारे पास किसके बराबर है, k के बराबर है। और u इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0i और उसके बाद 0j
और उसके बाद 1 k आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? u की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद दूसरा वेक्टर जो कि i के बराबर है, तरतीब से चलते जा रहे हैं, i के बराबर है, तो इस लिहाज से हमारे पास जो है ये क्या आ जाएगा? 1i प्लस 0j प्लस 0k आ जाएगा। और लास्ट वेक्टर जो है जो कि j के बराबर है उसे w को इक्वल लेट कर लेंगे और j आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0i और उसके बाद 1j और उसके बाद 0k, यानी जो कंपोनेंट मौजूद है, ये टोटल 3 कंपोनेंट होता है i j k। पहला कंपोनेंट i होता है, दूसरा कंपोनेंट j होता है, तीसरा कंपोनेंट k होता है। तो अब ये 3 वेक्टर्स बन चुके हैं। अब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास पहला वेक्टर k है, तो वो u के इक्वल है 0 0 1 आ जाएगा। दूसरा वेक्टर जो है वो i के बराबर है और उसके कंपोनेंट 1 0 0 आ जाएंगे, और तीसरा वेक्टर w के बराबर है, वो j के बराबर है, 0 1 0 आ जाएगा। ये हमारे पास 3 कंपोनेंट्स। इसको एक्सपेंडिंग बाय r1 कर देंगे। तो r1 की मदद से जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास पहले 2 एलिमेंट्स तो 0 हैं, तो उनको लिखना बराबर है, वो एज इट इज़ लिख लेंगे थोड़ा सा उसमें, यानी उसमें एलिमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्लस 1 आ जाएगा, इस कॉलम और इस रो को डिलीट करेंगे, 1 0 0 1 आ जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास पहला एलिमेंट तो 0 आ जाएगा, उसके बाद दूसरा एलिमेंट भी 0 आ जाएगा, उसके बाद प्लस 1 1 माइनस 0 आ जाएगा और 1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसका फोर्थ देखें, उसमें i और k लिखा हुआ, लेट u इज इक्वल टू i आ जाएगा और 1 डॉट i प्लस 0 डॉट j प्लस 0 डॉट k हो जाएगा। दूसरा वेक्टर v है, v किसके बराबर है? i के बराबर है, तो 1 डॉट i प्लस 0 डॉट j प्लस 0 डॉट k हो जाएगा। फिर तीसरा वेक्टर w है, k के बराबर है, 0 डॉट i और 0 डॉट j और 1 डॉट k आ जाएगा। तो ये 3 वेक्टर्स आ जाएंगे। अब इनको तीनों को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। पहला आ जाएगा 1 0 0, वो u के इक्वल है 1 0 0, और दूसरा v के भी इक्वल है, वो भी 1 0 0 है, और तीसरा 0 0 1 वो k के इक्वल यानी w के इक्वल है। तो एक्सपेंडिंग बाय r1 कर देंगे, इसको 1 लिखेंगे, इस कॉलम को और इस रो को डिलीट करेंगे, 0 1 0 0 0 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर ये 0, इनको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, 1 और ये 0 माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0 माइनस 0 और आंसर क्या आ जाएगा? 0। सारे एलिमेंट्स ही 0 हैं, तो ऐड करके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 था, उसका पार्ट नंबर 4। अब उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट v देखें, और उस पार्ट में प्रूफ दैट दिया हुआ है u डॉट v क्रॉस w प्लस v डॉट w क्रॉस u प्लस w डॉट u क्रॉस v इज इक्वल 3 u डॉट v क्रॉस w, ये हमारे पास है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे u डॉट v क्रॉस w प्लस v डॉट w क्रॉस u प्लस w डॉट u क्रॉस v। अब ये इसमें जो रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे, वी नो दैट u डॉट v क्रॉस w बराबर होता है v डॉट w क्रॉस u और w डॉट u क्रॉस v, यानी ये तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये जो हमारे पास पहले का स्टार्ट है वो u से है, दूसरे का v से और तीसरे का w से स्टार्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड साइड में दी हुई थी उसमें पहला तो वैसे का वैसे लिखेंगे और दूसरे की जगह भी पहला लिख देंगे, यानी u डॉट v क्रॉस w। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि राइट हैंड साइड में भी पहला एलिमेंट लिखा हुआ है। ये वैल्यू लिखने की ज़रूरत ये है कि क्योंकि ये वैल्यूज़ आपस में क्या हैं? इक्वल हैं, इस वजह से हम इसकी जगह ये वैल्यू ले, और ये वैल्यू लिखने की रीज़न ये भी है कि ये चीज़ जो है हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड भी यही है, इसीलिए हमने राइट हैंड साइड में इसको बदला है, क्योंकि राइट हैंड साइड में भी u डॉट v क्रॉस w लिखा हुआ है, और इस लिहाज से हम इसको, और इसी तरह थर्ड वैल्यू की जगह भी हम u डॉट v क्रॉस w, ये 3 वैल्यूज हो जाएंगे, 3 u डॉट v क्रॉस w हो जाएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब पेज नंबर 366 है हमारे पास, एक्सरसाइज 7 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विद वर्टिसेस a b c d। 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं, लेट इनको a b c d नॉर्म दे देते हैं, और वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन 1/6 a b a c और a d है। ये चीज़ क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हम a b फाइंड करेंगे। a b हमारे पास है o b माइनस o a, तो ये हमारे पास a b के बराबर है। a b की वैल्यू पुट कर देंगे, a b की वैल्यू क्या है? 3 2 1, और फिर हम जो है o a की वैल्यू पुट कर देंगे, वो हमारे पास 0 1 2 है। इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो 3 माइनस 0 और 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 आ जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास माइनस करने के बाद आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? 3 और 1, और हमारे पास क्या आ जाएगा? थर्ड 1 जो है वो -1 आ जाएगा। उसके बाद ये ए बी फाइंड हो चुका है हमारे पास। उसके बाद जो है हम फाइंड करेंगे ए सी फाइंड करेंगे। तो ए सी हमारे पास क्या है? ए सी बराबर है ओ सी माइनस ओ ए। तो ओ सी में सी की वैल्यू पुट कर देंगे। सी की वैल्यू हमारे पास है 1 2 1, और ए की वैल्यू पहले भी हम पुट कर चुके हैं, वो है 0 1 2, वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो अब इन दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। माइनस करने का तरीका ये है कि पहले में से पहला माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस 0, दूसरे में से दूसरा 2 माइनस
1 आ जाएगा और तीसरे में से तीसरा 1 माइनस 2 आ जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 1 और 1, ये 3 आंसर आ जाएंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा AC। अब हम AD फाइंड करेंगे क्योंकि ऊपर फार्मूले में हमने लिखा है AB AD AC, तो AD का फार्मूला है OD माइनस OA। OD की वैल्यू, D की वैल्यू जो है वो OD है, वो क्या है 556। तो 556 वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, बड़ी ब्रैकेट में लिखना, वेक्टर फॉर्म में होता है, छोटी ब्रैकेट में पॉइंट होता है। माइनस क्या आ जाएगा, OA आ जाएगा 0 1 2 और A की वैल्यू आ जाएगी और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 0 5 माइनस 1 और 6 माइनस 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 4 और 4, ये हमारे पास जो है वो AD आ जाएगा। अब हम इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में यूज़ करेंगे। तो स्केलर ट्रिपल का है AB AC AD हमारे पास है, ठीक है। इसको लिखेंगे, इसको डिटर्मिनेंट के अंदर पुट कर देंगे। AB की जगह पहली लाइन में AB की वैल्यू 3 1 माइनस 1 पुट कर देंगे, ये हमने डिटरमाइन की हुई है। और फिर AC की वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या आ जाएगा 1 1 और माइनस 1। फिर AD की वैल्यू 5 4 4, ये तीनों वैल्यूज़ जो है इस डिटरमिनेंट में तरतीब से पुट कर देंगे जिस तरतीब से फार्मूला है। इसको एक्सपेंडिंग बाय R1 कर देंगे। नॉर्मल वे एक्सपेंडिंग बाय R1 है, वरना जिस रो से मर्जी एक्सपेंड कर दें, जिस कॉलम से 3 लिखेंगे इस कॉलम और इस रो को डिलीट करेंगे 1 माइनस 1 4 4 आ जाएगा। फिर माइनस 1 हमारे पास इस कॉलम और इस रो को डिलीट करेंगे 1 माइनस 1 5 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट बारी है माइनस 1 की, और इस कॉलम और इस रो को डिलीट करेंगे 1 1 4 5 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 प्लस 4 आ जाएगा। उसके बाद माइनस 1 और इसमें जो है 4 प्लस 5 आ जाएगा, इसमें माइनस 1 और 4 माइनस 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 इंटू 8 आ जाएगा, माइनस 1 इंटू 9 आ जाएगा और माइनस 1 इंटू माइनस 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है 24 आ जाएगा, माइनस 9 और प्लस 1 आ जाएगा। इसको जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 16 आएगा। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या है 1/6 AB AC AD। तो AB AC और AD की वैल्यू 16 और इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास 8/3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 है, पेज नंबर 366 पे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विद वर्टिसेस ABCD दिए हुए हैं, ये हमने लेट करके ABCD लिखे हुए हैं। वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज 1/6 AB AC AD। AB इज इक्वल टू OB माइनस OA। इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, OB की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर OA की वैल्यू पुट कर देंगे 218 3 2 1, इनको माइनस कर देंगे, 3 में से 2 गया, 2 में से 1 गया, 9 में से 8 गया, उस तरह माइनस करेंगे 1 1 1, ये किसकी वैल्यू आ गई AB की वैल्यू आ गई। उसके बाद AC OC माइनस OA आ जाएगा, 214 माइनस 218 OA की वैल्यू आ जाएगी, इसको माइनस करेंगे 2 माइनस 2 आ जाएगा, 1 माइनस 1 आ जाएगा और 4 माइनस 8 आ जाएगा। तो ये 0 0 माइनस 4, ये AC की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद AD की वैल्यू OD माइनस OA आ जाएगा, OD हमारे पास 3 3 10 आ जाएगा, माइनस 2 1 8 आ जाएगा, इसको माइनस करें 3 माइनस 2 3 माइनस 1 10 माइनस 8 आ जाएगा, 1 2 2, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी AD की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम AB AC AD स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। पहले AB की वैल्यूज पुट करेंगे 1 1 1 और फिर उसके बाद AC की वैल्यूज पुट करेंगे 0 0 माइनस 4, फिर AD की वैल्यू 1 2 2 और एक्सपेंडिंग बाय R1 कर देंगे। तो जब R1 की मदद से इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास जो है पहले 1 लिखेंगे, फिर इस रो और इस कॉलम को डिलीट करके 0 माइनस 4 2 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद इसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस आ जाएगा, माइनस 1 लिखेंगे, इस कॉलम और इस रो को डिलीट करेंगे 0 माइनस 4 1 2 आ जाएगा, और उसके बाद जो है हमारे पास प्लस 1 लिखेंगे और इस रो इस कॉलम को डिलीट करेंगे 0 0 1 2 आ जाएगा। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 प्लस 4 आ जाएगा, 0 प्लस 8 आ जाएगा, माइनस 1 इंटू 0 प्लस 4 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 0 माइनस 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है 8 और माइनस 4 और हमारे पास प्लस 0 आ जाएगा। 8 माइनस 4 जो है वो 4 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल पड़ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन में ये जो हमने वैल्यू निकाली है ये आंसर पुट कर देंगे। ये 1/6 AB AC और AD 4 की वैल्यू आ जाएगी, 4 आ जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास 2/3, ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। नंबर 7 देखिए, फाइंड द वर्क डन एट द पॉइंट ऑफ विच कांस्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू 4I प्लस 3J प्लस 5K इज अप्लाइड टू ईच ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम P1 टू P2 आ जाएगा। तो अब इसमें देखें, वी नो हमारे पास जो है क्या है कि वर्क डन का फार्मूला क्या है, वर्क डन का फार्मूला है F.D। अब इसमें फोर्स वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे, तो फोर्स वेक्टर हमारे पास क्या है वो लिख लेंगे। फोर्स वेक्टर हमारे पास है F इज इक्वल टू 4I प्लस 3J प्लस 5K, ये हमारे पास फोर्स वेक्टर है।
अब हमें डी चाहिए। डी क्या है? इन दोनों पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट है, यानी P1 और P2 है। P1 P2 का फासला, वेक्टर में P1 P2 का फासला P1 P2 करते हैं और उसको फार्मूले की मदद से OP2 माइनस OP1 कर देते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं। तो OP2 में P2 की वैल्यू पुट कर देंगे और OP1 में P1 की वैल्यू पुट कर देंगे। OP2 हमारे पास 2 4 6 आ जाएगा, OP1 जो है हमारे पास 3 1 और -2 आ जाएगा। उसके बाद इसको माइनस करेंगे, 2 - 3 और 4 - 1 और 6 + 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 - 3 -1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। ये हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। अब डिस्प्ले वर्क डन हमारे पास क्या है? F डॉट डी के बराबर है। तो F की वैल्यू भी है पड़ी, डी की वैल्यू भी है पड़ी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। डॉट प्रोडक्ट इस तरह लिया जाता है, ये एक स्केलर प्रोडक्ट है जिसमें I डॉट I 1 के बराबर, I डॉट J क्या होता है? 0, डिफरेंट का 0 और सेम का 1 के बराबर होता है। तो ये 4 3 5, इसलिए इसमें सेम वैल्यूज़ यानी पोजीशन वाइज जो सेम वैल्यूज़ हैं वापस में क्या होंगी? मल्टीप्लाई। -1 3 8 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 आ जाएगा और 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -4, ये डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास -4 और 9 + 2 40 आ जाएगा। 49 - 4 45, क्यूबिक यूनिट्स लिख दें या जॉल्स लिख दें या न्यूटन मीटर लिख दें। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अ पार्टिकल एक्टेड बाय कांस्टेंट फोर्स और एंड दूसरी कांस्टेंट फोर्स द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to B, फाइंड वर्क डन। वर्क डन हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे फोर्सेस जो है वो 2 दी हुई हैं, तो लेट हम कर लेते हैं। जो पहली फोर्स है उसको F1 का नाम दे देते हैं। F1 = 4I + J - 3 के पहला नाम दे देंगे। उसके बाद जो दूसरी फोर्स है उसको F2 का नाम दे देंगे। फिर इन दोनों को सम कर देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स यानी नेट फोर्स आ जाएगी और वो क्या होगी? फार्मूला F डॉट डी में इस्तेमाल होगी। 3I - J - K आ जाएगा। अब इसके बाद जो है हम निकालेंगे 9 हमारे पास टोटल फोर्स जो है जिसको हम F का नाम दे रहे हैं वो हमारे पास किसके बराबर होगी? F1 + F2 के बराबर होगी। और F1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4I + J - 3 क्या है और F2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3I - J - K आ गया। तो ये हमारे पास जो है F1 + F2 कर लिया, 4 + 3 7I आ जाएगा, 1 और -1 0 J आ जाएगा और -3 -1 -4 K आ जाएगा। अब ये चीज़ किसके बराबर है? F के बराबर है। तो अब हम वर्क डन फाइंड करेंगे और वर्क डन का फार्मूला क्या है? F डॉट डी के बराबर है। पहले तो डी फाइंड करेंगे। डी क्या हो है? AB डिस्प्लेसमेंट है, जो 2 पॉइंट्स दिए उनका डिस्प्लेसमेंट। AB का होगा OB - OA। पहले OB की वैल्यू पुट कर दें, फिर OA की वैल्यू पुट कर दें। B ही OB है 5 4 1 और A ही OA है 1 2 3। इसको वेक्टर नोटेशन में बस लिखना है। 5 - 1 और 4 - 2 और 1 - 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करेंगे 4 2 और -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? डी की वैल्यू आ गई। अब हमने वर्क डन फाइंड करना है और वर्क डन का फार्मूला हमारे पास क्या है? F डॉट डी के बराबर है। तो F और D को लिख कर उसका डॉट प्रोडक्ट यानी I कंपोनेंट को I से, J कंपोनेंट J से और K कंपोनेंट को K से बढ़ना। तो ये लेक्चर नंबर 20 हमारे पास यूनिट नंबर 7 का था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7.5 को एक्सरसाइज 7.5 के कुछ क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चंस किए हैं। तो इसके जो बकिया लेक्चर्स हैं 19 लेक्चर्स के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप किसी भी लिंक पर क्लिक करके उस एक्सरसाइज को देख सकते हैं। 7 यूनिट कंप्लीट जो है वो लिंक समेत आपके पास यहाँ डिस्क्रिप्शन में है पड़ा, आप उसको इजीली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू।